देखो ये भी क्वेश्चन हमारे पास एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, एक ब्लॉक है जो कि 5 kg का मास है, मूव्स along the x directions, moves along the x direction subject to the force F equals to, फोर्स F गिवन है, F इक्वल टू है कुछ ऐसे आपका फोर्स गिवन है। ठीक है, F इक्वल टू हमारे पास ये आपका फोर्स गिवन है। ठीक, विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर। ठीक है, x किस में हमारे पास मीटर में है। ठीक है, ये x किस में है बोलो, मीटर में है। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड x विल बी इन मीटर एंड एट टाइम t इक्वल टू 0, देन बोला है कि t इक्वल टू 0, आपका t इक्वल टू 0 टाइम में इट इज एट रेस्ट है। ये कहाँ पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। और कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 मीटर। देखो t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, रेस्ट पे है, और इसका लोकेशन क्या है, x इक्वल टू 1 मीटर है। x इक्वल टू 1 मीटर पे ये रेस्ट पे है और इसका टाइम क्या है हमारे पास 0 सेकेंड है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू जस्ट π/4 सेकेंड। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कैसे रिलेट किया है। इस क्वेश्चन में पोजीशन पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है, कहाँ पे, ब्लॉक का t इक्वल टू t/4 सेकेंड पे। ठीक है, इसको पहले हटा दें, हर एक वैल्यू हमने समझ लिया है। मतलब कि एक ब्लॉक है जिसका कि मास कितना है हमारे पास 5 kg है। ठीक है, एक ब्लॉक है x डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ओके, x डायरेक्शन पे आपका मूव कर रहा है, मास 5 kg है। इधर लिख लेते हैं, मास हमारे पास क्या है 5 kg है, m इक्वल टू 5 kg है। आगे जो फोर्स गिवन है इक्वल टू -20x प्लस कितना है हमारे पास 10 न्यूटन है, -20x प्लस कितना है 10 न्यूटन है, विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर। विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर है, x इन मीटर, ध्यान देना, विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर है। एट द टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड। पहले एक काम करते हैं हम लोग, t इक्वल टू 0 सेकेंड। देखो हमें गिवन है, फोर्स गिवन है, ध्यान देना, हमें फोर्स गिवन है। तो a इक्वल टू क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाई क्या होगा, आपका मास होगा। ठीक है, फोर्स कितना गिवन है ये हम लोग रखते हैं -20x प्लस कितना है 10 है, डिवाइडेड बाई कितना है 5 है। इस 5 को पहले हम लोग कैंसिल करते हैं, इक्वल टू 5 4 जा 20 होगा, 5 2 जा 10 होगा। आगे हम लोग करते हैं, जस्ट हम लोग क्या कॉमन करते हैं, -4 को कॉमन करें, x माइनस कितना होगा 1/2 आएगा। x माइनस कितना होगा, जस्ट 1/2 आएगा। ऐसा क्यों, 5 4 जा कितना होगा 20 होगा, 5 2 जा कितना होगा हमारे पास 10 होगा। हम लोगों ने -4 कॉमन किया, x माइनस कितना होगा 1/2 आएगा। ठीक है, अब ये जो a इक्वल टू ये आ रहा है, ध्यान देना, a इक्वल टू जो आपके पास ये रिलेशन बन रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका रिलेशन है। a इक्वल टू ये बोल रहा है पार्टिकल हमारा क्या x डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है FHM का, -ω² क्या है, x है, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन किसकी है, FHM की है। क्या वही कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, a इक्वल टू देखो -ω² इंटू x है, यदि इसको कैपिटल X माने, एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि ये FHM है, तो ये FHM किसके अबाउट कर रहा है बोलो, x इक्वल टू 0 के अबाउट कर रहा है। ध्यान देना, ये FHM कर रहा है आपका अबाउट x इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जो x इक्वल टू 0 होगा
वो एक क्या होगा हमारे पास मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 के अबाउट क्या कर रहा है हमारा एसएचएम कर रहा है। x इक्वल टू 0 के अबाउट हमारा ऐसे ऐसे आपका मूव कर रहा है। x इक्वल टू 0 के अबाउट क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, पहले ये बना लेते हैं। और इसमें ये बोला है कि इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x इक्वल टू 0। ध्यान देना, टाइम t इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट चीज, टाइम t इक्वल टू 0 है। ठीक है, रेस्ट पे है। ठीक है, आगे जो पॉइंट बोल रहा है हमारे पास पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 1 मीटर है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, x इक्वल टू 1 मीटर पे, इसकी वेलोसिटी क्या है आपके 0 है। इसने एक लोकेशन दिया है, इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x इक्वल टू 1। ठीक, ये सारी वैल्यू इसने क्या कर रखा है, दे रखा है। ये सारी वैल्यू इसने क्या कर रखा है, दे रखा है। आगे बोल रहा है कि द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू π/4। ठीक है, पोजीशन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू कितना, π/4। पोजीशन और मोमेंटम निकालना है, इंपॉर्टेंट चीज, पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, हटाते हैं हम लोग पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन x निकालना है, पोजीशन एंड मोमेंटम निकालना है। ठीक है, कहाँ पे निकालना है, ब्लॉक का, जब टाइम t इक्वल टू कितना हो हमारे पास, π/4 क्या हो, सेकेंड हो। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन करेक्ट आपका होगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा हल भी सॉल्व भी कर दिया है। a इक्वल टू f/m होता है ना, f गिवन है, फोर्स x के लॉन्ग आपका मूव कर रहा था। ठीक है, फोर्स के लॉन्ग आपका x के लॉन्ग फोर्स लग रहा था। फोर्स अपॉन मास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये कंडीशन आएगा a इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x माइनस क्या होगा 1/2 होगा। ठीक, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन आपकी आएगी, ये इक्वेशन होगी एसएचएम की इक्वेशन होगी। क्योंकि अभी बताया था a इक्वल टू -ω² टाइम्स x है, तो हमेशा क्या होगा, एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। x पोजीशन है, a एक्सेलरेशन है, माइनस होगा आपका कोई आपका पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग। ठीक है ठीक, इसका मतलब ये x के अबाउट क्या करेगा हमारा, जस्ट एसएचएम करेगा। जैसे x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू -1 है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड हमारा कैपिटल A है, A एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 हमारा x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा ब्लॉक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 1 तक, फिर लौटेगा, फिर कहाँ तक आएगा, -1 तक, फिर कहाँ तक आपका 0 तक जाएगा, फिर 1 तक, फिर 0, फिर -1। इस तरह से क्या करो, 2 and 4 क्या करेगा हमारा एसएचएम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो a इक्वल टू माइनस आपका ω² टाइम्स ऑफ x माइनस क्या है, x0 टाइप है। x0 कितना हमारे पास 1/2 है, ω² कितना हमारे पास 4 है, ये निगेटिव है। ठीक है, अच्छा, तो a इक्वल टू हमारे पास ये नंबर है। कहने का मतलब ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, ये कंफर्म है, लेकिन किसके अबाउट करेगा, अबाउट एट x इक्वल टू x0 के अबाउट करेगा। शिफ्टिंग करेंगे हम लोग, ग्राफ में शिफ्टिंग करेंगे, मैथमेटिक्स थोड़ी सी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 के अबाउट क्या करेगा हमारा, एसएचएम करेगा। x इक्वल टू 1/2 के अबाउट हमारा क्या करेगा, जस्ट आपका एसएचएम करेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 1/2 हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको पहले थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, देख लो पहले। अच्छा, बना देते हैं x इक्वल टू कहाँ पे 1/2। ठीक, x इक्वल टू 1/2 ऊपर हम लोग बनाते हैं। x इक्वल टू 1/2 के अबाउट हम लोग करेंगे, चेक कर रहे हैं। एक बात बताइए देखो,
इसका ग्राफ शिफ्ट करना है। ये बताइए एक्सेलरेशन ए जीरो कहाँ पे होगा, 1/2 पे होगा ना, मतलब कि ये x इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1/2 होगा। ये पार्टिकल x इक्वल टू 1/2 की बाउट हमारा क्या कर रहा है, FHM कर रहा है। 1/2 की बाउट क्या कर रहा है, FHM कर रहा है। पार्टिकल हमारा क्या हुआ, ऐसे गया, मैं एक्सट्रीम पोजीशन लौटा, फिर जीरो हुआ, फिर ऐसे गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर लौटा। इस तरह से हमारा क्या कर रहा है, जस्ट आपका FHM करता जा रहा है। फिर जाएगा आपका, फिर लौटेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर FHM। x इक्वल टू 1 के बाद FHM कर रहा है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 के बाद क्या करेगा, FHM करेगा। इसको बना देते हैं, ध्यान देना, x इक्वल टू 0 के अबाउट FHM कर रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये ब्लॉक आपका है किसी आपका स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ब्लॉक आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि ये ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंचेगा, ब्लॉक मान लो a एम्पलीट्यूड पहुंचा, फिर -a पे पहुंचा, जब जितना मैक्सिमम दूरी जाएगा वो एक्सट्रीम पोजीशन आपकी होगी। तो ब्लॉक यहाँ पे जब पहुंचेगा तब क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा तब क्या होगा, -a पहुंचेगा तब क्या होगा, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -a है, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a पे एक्सट्रीम पोजीशन होगा। x इक्वल टू a पे एक्सट्रीम पोजीशन होने का सेंस आपका क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, x क्या होगा, x हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो कि +a के बराबर है। मतलब मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम जो एक्सट्रीम पोजीशन है, वो हमारे पास क्या है, आपका a के बराबर है। मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन क्या है हमारे पास, जस्ट आपका a के बराबर है। इसमें जो हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी हमारा क्या होगा, आपका 0 होगा। ध्यान देना, एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा तो पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, हमारा क्या होगा, पीछे आपका जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर हमारा क्या होगा, रिटर्न आपका करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन गेन करेगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा, जितना भी आए वो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मैक्सिमम क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि इक्वल टू a के बराबर है। या ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू x मैक्स होगा, जो कि क्या होगा, हमारा a के बराबर है। यहाँ की बात करें, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, मीन पोजीशन पे आपका 0 होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा डिस्कस कर देते हैं FHM के बारे में। x इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मीन पोजीशन पे जिसके बाद FHM कर रहा है वो हमारा क्या होगा, जस्ट आपका क्या होगा, मीन पोजीशन कर रहा है, FHM कर रहा है, इसके बाद हमारा क्या होगा, आपका मैक्सिमम आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास x मैक्स होगा, लेकिन मिनिमम में आपका मैक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, अब 0 होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा, लेकिन माइनस के साथ में क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या है, मैक्सिमम हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा पहले, क्योंकि मैक्सिमम दूरी पे है। उल्टा ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज आप वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होगा, रेट ऑफ चेंज आप करते रहो। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम आपका होता रहेगा मैग्नीट्यूड के साथ में। तो ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा मैग्नीट्यूड के साथ में, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड के साथ में, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, v मिनिमम है मैग्नीट्यूड के साथ में, ठीक है, वही ये काम है। यहाँ पे क्या होगा, x आपका 0 है, ये क्या होगा, हमारे पास मिनिमम होगा, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये क्या होगा, हमारे पास जस्ट आपका 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम माइनस के साथ में तो फोर्स क्या होगा, हमारे पास जस्ट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन रखेंगे तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास जस्ट फोर्स आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग बात करेंगे, हमारे पास ये पोजीशन है, वेलोसिटी है, देन क्या एक्सेलरेशन है, करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, जस्ट आपको फोर्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे और इसमें देख लेते हैं। देखो टाइम पीरियड जैसे हमारा पास t होता है, टाइम पीरियड क्या होगा, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम से फिर मेन पोजीशन पे आया, मीन से फिर एक्सट्रीम गया नेगेटिव साइड में, फिर क्या होगा, मेन पोजीशन होगा। टोटल जितना टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, सॉरी क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड होगा। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4 होगा,
मीन से एक्सट्रीम तक t/4 होगा, एक्सट्रीम से मीन तक क्या होगा हमारे पास t/4 होगा, आपका मीन से एक्सट्रीम तक क्या होगा हमारे पास t/4 होगा, एक्सट्रीम से मीन तक क्या होगा हमारे पास जस्ट आपका t/4 होगा। तो हर एक पॉइंट का जो टाइम पीरियड होगा, हर एक पॉइंट का जो टाइम आपका इंटरवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल टू t/4 होगा। यहाँ पे चेक करें, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा हमारे पास t/4 होगा, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा t/4 होगा, यहाँ से यहाँ तक t/4 होगा, यहाँ से यहाँ तक t/4 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हटा दें। हमें देखो किस पॉइंट पे क्या चाहिए, हमें x पोजीशन चाहिए, कहाँ पे चाहिए, t इक्वल टू π/4 पे चाहिए। उसके लिए हमें क्या टाइम इस पे चाहिए, x इक्वल टू 1/2 के बाद SHM कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा कितना होगा हमारे पास, इक्वल टू 2 होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा, क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4 है, कंपेयर करेंगे ना, x इक्वल टू 1/2 के बाद क्या करेगा, SHM करेगा। टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पोजीशन x इक्वल टू पहले 0 के बाद हो रहा था, अब x इक्वल टू 1/2 के बाद आपका हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और बताएंगे, हमारे पास ओमेगा इतना है, इसका इसमें जो टाइम पीरियड होगा 2π कितना होगा हमारे पास, ओमेगा होगा, वैल्यू रखो 2π डिवाइड बाई 2 होगा, ये हमारे पास कितना हो गया, जस्ट आपका पाई आ गया, कुछ कहीं गड़बड़ है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इतना है, ठीक है। t इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, जस्ट आपका पाई सेकेंड आ गया, ठीक है। जो टाइम पीरियड हमारे पास आया है t इक्वल टू कितना है, पाई सेकेंड आया है। ये जो SHM कर रहा है इसका टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, आपका पाई सेकेंड आया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये चीज़ देखना है, ध्यान देना, हमें पोजीशन एंड मोमेंटम निकालना है, कहाँ पे, t/4 पे निकालना है, t/4 पे निकालना है। SHM कर रहा है ना, ये कंफर्म है ना, 1/2 के बाद SHM कर रहा है इस कंडीशन से, ठीक है। a इक्वल टू ये कंडीशन SHM की है, x इक्वल टू 1/2 के बाद SHM कर रहा है, ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, ठीक है, पहुंचेगा। इसका मतलब इसने ये बोला है जस्ट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ऐसे है बोला इसने, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ध्यान देना, ये कंडीशन आपको दिया है, ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। दूसरी चीज, इसका पोजीशन x इक्वल टू कितना है, 1 मीटर है, इंपॉर्टेंट चीज, x इक्वल टू 1 मीटर, टाइम t इक्वल टू 0 से, ये क्या है, v इक्वल टू आपका 0 है, ऐसे अरेंज किया गया, ये आपका 0 है, ठीक, अरेंजमेंट है ये आपका। वैसे तो यहाँ से स्टार्ट करेगा आपका, लेकिन ऐसे अरेंज किया है, t इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, v0 और x कितना हमारे पास, जस्ट आपका 1 है। इसका मतलब इसमें ये होगा x 1 है, ये x इक्वल टू कितना है, 1/2 है, ये कितना हमारे पास x इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। ये 1/2, ये 1, ये बीच की डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए ना, ठीक है, एक मिनट हमें पोजीशन चाहिए, तो ये बीच की डिस्टेंस आपकी 1/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, t 0 है, यहाँ से x कितना है, 1 है, वेलोसिटी आपकी 0 है। हम लोगों ने क्या देखा, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, होती है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका ये कंफर्म है, ये हमारे पास क्या है, जस्ट आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या है, एक्सट्रीम आपका पोजीशन है, ठीक है। SHM 1/2, SHM 0 के अबाउट कर रहा है। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं हमें देखो निकालना क्या क्या है इस पे। पहली बात तो हमें निकालना इसमें ये है, ये आपके पॉइंट दे दिया है, इसमें देखो पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें पहली बात तो पोजीशन निकालना है, कहाँ पे, t इक्वल टू t/4 पे, ठीक है। अब ध्यान देना, t इक्वल टू t/4 पे हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। अब एक बात बताइए, हमारा टाइम पीरियड कितना है, जस्ट पाई सेकेंड है, t इक्वल टू π/4 सेकेंड की बात कर रहा है, तो t इक्वल टू जो आपका π/4 सेकेंड होगा, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे t इक्वल टू कितना है, π/4 सेकेंड, तो ये इसका पाई सेकेंड है, मतलब कि π/4 इधर गया, π/4 इधर गया, π/4 इधर गया, π/4 इधर गया, इसका मतलब ये कितना होगा हमारे पास, π/4 सेकेंड होगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक π/4 सेकेंड, π/4 सेकेंड होगा, π/4 सेकेंड होगा, ये कितना होगा हमारे पास, π/4 सेकेंड होगा। तो हम लोगों को यहाँ से रिलीज किया गया
π/4 सेकेंड में ये आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पहुँचेगा, रिलीज किया, यहाँ पहुँचा, ब्लॉक पहुँचा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, अब हमें इस पॉइंट पे ही सब कुछ चाहिए, क्योंकि x और p t इक्वल टू कितना π/4 सेकेंड पे, मतलब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल गया। हमारा मीन पोजीशन पे ही हमें क्या चाहिए, पोजीशन और मोमेंटम चाहिए, ठीक है। मीन पोजीशन पे ही हमें पोजीशन मोमेंटम चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पाई क्या होता है, इसका टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड t/ आपका 4 हुआ, जो कि π/4 हुआ। इसका मतलब ये कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे हम लोगों को क्या निकालना है, x निकालना है, x मीन निकालना है, पोजीशन निकालना है, ना कि डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। पोजीशन और डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने में अंतर आपका होगा। पोजीशन विद साइन होगा, यदि आपका ओरिजिन से लेफ्ट है तो निगेटिव आपका होगा, निगेटिव टाइम्स डिस्टेंस होगा। ओरिजिन के राइट है तो पॉजिटिव टाइम्स आपका ओरिजिन के लेफ्ट है। डिस्टेंस की बात करेगा तो आपका जितना होगा वो रखेंगे प्लस के साथ में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x मीन की बात कर रहा है तो x मीन क्या होगा, इक्वल टू x मीन पे, अब ये कितना 1/2 है। ओरिजिन कहाँ पे होगा, जस्ट ओरिजिन यहाँ कहीं होगा ना। ये हमारा x इक्वल टू क्या होगा, जस्ट आपका x इक्वल टू 0 होगा ना। x इक्वल टू 0 पे तो एक्सट्रीम होगा। ये देखो, ये डिस्टेंस 1/2, तो ये भी तो 1/2 इधर आएगा। ये 1/2 गया, 1/2 आया, क्योंकि ये 1/2 से रिलीज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये x जो मीन होगा, पोजीशन कितना होगा, प्लस के साथ में 1/2 मीटर होगा, इक्वल टू प्लस के साथ में 0.5 हमारे पास क्या है, मीटर है। तो ये x मीन कितना हमारे पास, जस्ट आपका 0.5 क्या है, मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर। ध्यान देना, ओरिजिन ये है ना, ठीक है, तो इधर प्लस होता है ना, इधर माइनस होता है ना, ठीक है। हमें मोमेंटम चाहिए, तो जब हमें मोमेंटम चाहिए तो उसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। जो हमें मोमेंटम चाहिए, p वेक्टर इक्वल टू m कितना हमारे पास 5 था। वेलोसिटी वेलोसिटी कहाँ पे, मीन पे, क्योंकि हमें मोमेंटम कहाँ पे चाहिए, मीन पे चाहिए। तो वेलोसिटी मीन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देखो, वेलोसिटी मीन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देख लो, ये मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पे यहाँ से हमने रिलीज किया है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक आते हुए हमारी वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी होगी। यहाँ से रिलीज किया ना, इसको t=0 पे वेलोसिटी 0 है, ऐसे आपका हुआ, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो आपका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा हमारे पास, देखो वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू क्या होता है, बोलो, ओमेगा इंटू ए होता है, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ए मैक्स कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होगा, ए होगा। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, ओमेगा मैक्सिमम नहीं चाहिए। तो वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए ओमेगा रखेंगे। ओमेगा कितना था हमारे पास, आई थिंक ओमेगा 2 था। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड हमारे पास 1/2 है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा है। 1/2 इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 होगा, 1 रखा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर, इधर है, इधर पॉजिटिव है, तो माइनस क्या होगा, आई कैफ होगा, ठीक है। माइनस क्या होगा हमारे पास, आई कैफ होगा। ये हमारे पास मोमेंटम है, इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड आपका पर सेकेंड होगा, ठीक है। v मैक्स कितना होता है, ओमेगा ए होता है, क्योंकि v x इक्वल टू एक्स पे क्या होता है, ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, आ गया ओमेगा इंटू रूट ऑफ आपका ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू ए होगा। तो यहाँ पे जो p हमारा होगा इक्वल टू कितना हो गया, -5 आपका हो गया, kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। वेक्टर फॉर्म में ये लिखा, इसमें विद साइन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन है, ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, विद साइन है, नेगेटिव के साथ में, ठीक है। ये क्वेश्चन एडवांस 2024 का क्वेश्चन था, एडवांस 2024 का क्वेश्चन था।